हे गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। टेस्ट सीरीज जो हमने शुरू की थी पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जामिनेशन हैं, अभी जैसे कि आपका एक्सपेक्टेड है कि नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट का पेपर कंडक्ट किया जाएगा, या इन बीच में आपके लेक्चरर एग्जामिनेशंस के लिए आने वाले पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए, पंजाब पटवारी के लिए, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए हम लोगों ने एक जीके की टेस्ट सीरीज शुरू की है। उसका जो पार्ट 7 यानी टेस्ट कोड 17 होगा जो हम शुरू करेंगे, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। गाइस, ट्राई करना कि पूरे का पूरा लेक्चर देखें और नोट डाउन करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछले सालों के पेपरों में रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कोचिंग शुरू की है, कि जिससे कि आपको कहीं भी पैसा पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री है। गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आप तक सभी की सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहें। तो हम आज की सीरीज शुरू करना चाहते हैं। उससे पहले मोटिवेशनल थॉट देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चे मायूस हो जाते हैं कि हम लोग डेली किसी न किसी लेक्चर के अंदर आपके लिए मोटिवेशनल थॉट लेके आते हैं, जिससे कि आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा आए। इट इज़ फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस, ये बहुत अच्छी बात है कि सफलता की खुशी मानना अच्छा है, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू हीड द लेसन ऑफ फेलियर। यानी ये सबसे बड़ी जरूरी बात होती है कि जहां आपकी कमियां रही हैं, जहां हमारे पेपर पिछले हम लोग अगर सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो वहां से आपको सीखने की जरूरत होती है। आज के एट प्रेजेंट समय के अंदर आप में से बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब कंपटीशन में बैठते हैं तो लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। सिर्फ वही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं जिनकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो लोग कंटिन्यू किसी न किसी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप गिल्ज मेंटोर के कंटिन्यू लेक्चर देखें। जैसा कि पीछे बताना चाहूंगा कि कानूगो इलेक्शन पेपर, पंजाब पुड्डा क्लर्क का पेपर हुआ था, 70 से 80% क्वेश्चन वही आए थे जो हम लोगों ने टीच किए थे। तो हम सीरीज को शुरू करेंगे। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। इन 4 ऑप्शनों को आपने देखना है। मेरे साथ में बीच बीच में आपको 5 से 10 सेकंड्स का टाइम देता रहूंगा, कि हम लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर करने हैं। ठीक है। विच कंट्री विल रीच द टॉप पोजीशन अमंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन 2018? इथोपिया, भूटान, इंडिया, फिलीपींस। तो इसका जो सही आंसर होगा इंडिया होगा। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत भी करके आते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है। भारत ही एक 2018 इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट भी हुई थी, और इनमें कंट्रीज की एक पोजीशन बनी थी, जिसमें कि ये निकल के आया कि इकोनॉमी के बेस पर देखा जाए तो इंडिया की जीडीपी अदर कंट्रीज से ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइकलर होस्टेड ऑन टॉलेस्ट फ्लैग पोस्ट एट अटारी बॉर्डर इनोग्रेटेड बाय। यानी सबसे बड़ा 3 कलर जो हमारे देश का सबसे प्यारा न्यारा तिरंगा है, उसको फ्लैग किया गया था। तो आपने बताना है कि इनोग्रेटेड किसने किया था। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पंजाब, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ पंजाब, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका होगा कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पंजाब। इट्स राइट आंसर। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा सेशन चलेगा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस होंगे। आप एक्सपेक्टेड ये करके चलें पॉजिटिव तरीके से कि इस तरह के आपको पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकेंगे। ठीक है। तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया हैज द मोनोपोली इन द इंटरनेशनल मार्केट इज द सप्लाई ऑफ आयरन, मिका या बाइक्सिस्ट या कॉपर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेपर के संदर्भ में आपको इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बार देखने को मिलेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा, मिका इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड एट, प्रदीप में है या कोचीन में है, मुंबई या कैलकाटा? तो इसका जो सही आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी मुंबई इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना, मुंबई के अंदर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एट लोकेटेड एट मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच नेशनल हाईवे इज कॉल्ड द शेरशाह सूरी मार्ग? शेरशाह सूरी मार्ग किस नेशनल हाईवे को कहा जाता है? नेशनल हाईवे नंबर 3 या 8 या 7 या 1? तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बंधुओं, यानी नेशनल जो NH1 है वही क्या कहलाता है? शेरशाह सूरी कहलाता है, शेरशाह सूरी मार्ग कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, पेपर के संदर्भ में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आज का। ये बताना चाहूंगा कि जो 1 है ये दिल्ली से वाया अमृतसर की तरफ है। ठीक है, मैं आपको इंडिया के मैप पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको टीच करूंगा। इस तरह से आपको एक लिंक बना के दूंगा, जिससे कि आप लगभग 10 से 15 मिनट्स के लेक्चर के अंदर मैक्सिमम मैं आपको 5 से 10
इंडिया के लर्न करवाऊंगा। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, 7 है। और ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटा आपसे पूछा जा सकता है तो 147 है। ठीक है, ये केरला की तरफ रह गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अमूमन पेपर में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज नो आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी। तो उत्तर प्रदेश है। तो सबसे पहले तो आपसे यूटी या स्टेट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें, ध्यान से आंसर देने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, न्यू दिल्ली है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज द दिल्ली। ध्यान रखना आपने, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट फ्रॉम पंजाब वॉज गिवन नेशनल अवार्ड ड्यूरिंग नेशनल साइंस डे 2018। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नेशनल साइंस डे, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन पूछूंगा, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। ये आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलें। जिसके सबसे बेहतरीन कमेंट होते हैं हम लोग 1 मंथ के बाद में सिलेक्ट करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि जिस स्टूडेंट के सबसे बढ़िया कमेंट्स होंगे गिल्ज मेंटोर ऐसे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट देता है। अरुण कुमार ग्रोवर, ये गुरदेव कुश। ये दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर रघुबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है गुरबचन सिंह। तो प्यारे बंधु, इसका जो सही आंसर होगा, आपको अच्छे से मेरे साथ क्वेश्चंस पढ़ने चलने हैं। मैं आपको बीच बीच में समय दे रहा हूं कि ताकि आप भी थोड़ा गैस कर सकें। तरीका मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आंसर बीच में नहीं दे रहा हूं। तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर रघुबीर सिंह। ध्यान रखना कि आपने खानपुर। अगला क्वेश्चन है कि पंजाबी हैज बिकम द 3rd मोस्ट कॉमन लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। पाकिस्तान, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखना पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर होगा कनाडा इज द करेक्ट आंसर। कनाडा के अंदर तीसरी कॉमन भाषा हो चुकी है पंजाबी, ये ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंटरनेशनल बॉर्डर विद द 3 कंट्रीज। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम एंड मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। 3 लगनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको मैप दिखाना चाहूंगा। उस मैप के जरिए मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से टीच किया है, फिर भी आप अच्छे से उसको टीच कर सकते, पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी डज नॉट हैव ए कॉमन बाउंड्री विद। आंध्र प्रदेश, केरला, या कर्नाटका, या तमिलनाडु। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस तरह का। तो इसका कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर है। कर्नाटका का पुडुचेरी के साथ कोई भी कॉमन बाउंड्री नहीं लगती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की टच होती है, केरला की भी टच होती है, तमिलनाडु की भी टच होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कर्नाटका बिल्कुल सही होगा। वैसे पुडुचेरी के साथ कर्नाटका नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड या लक्षद्वीप। तो इट्स राइट आंसर इज द अंडमान निकोबार आइसलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट 5G कमर्शियल शिप इज अनवील्ड बाय। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है बड़े ध्यान से पढ़ के देना। तोशिबा, ठीक है, क्वालम एंड इंटेल या हुवई। तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बंधु, अच्छा क्वेश्चन है पेपर के संदर्भ में, इसका सही आंसर है हुवई। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच स्टेट बैक्स वाटर डाइजेस्ट अवार्ड फॉर बेस्ट वाटर कन्वर्जन एंड इरिगेशन फैसिलिटी। हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह थे, ये ध्यान रखना। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, मनोहर लाल खट्टर। राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया थे। झारखंड का आपने मुझे बताना है। लेकिन अब मैं आज की सीरीज का दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि नवंबर मंथ के अंदर लेजिस्लेचर असेंबली के जो इलेक्शन हो रहे हैं, आपने ऐसे 5 स्टेट्स बताने हैं कि जहां पर कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आचार संहिता लग चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज द डेफ्लेशन या इन्फ्लेशन या रिसेशन या स्टैफ्लेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने सभी के सभी क्वेश्चंस मिक्स करने की कोशिश की है। तो इसका जो सही आंसर होगा इन्फ्लेशंस। तो व्हेन द टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स इज सिचुएशन इज इन्फ्लेशंस। ठीक है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इनको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई अलग से हम समझने की कहानी नहीं रह जाती। अगला क्वेश्चन है कि हाँ जी, स्टेजफ्लेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन विच करेक्टराइज्ड बाय। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सिर्फ इनको पढ़ना है और इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करना है। मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं दूंगा, बल्कि इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में नीचे आपको दे दूंगा 158 का। लेकिन कोशिश करना, मैच करना कि आपका आंसर सही होता है या गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप सबसे कि विद विच फ्रॉम इकोनॉमी इज द टर्म। ये भी क्वेश्चन
आपने देना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के संबंधित क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम ये क्वेश्चंस वो हैं कि जो पीपीएससी के अंदर रिपीट हो चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि 158 और 159 क्वेश्चन आप खुद आंसर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थीम ऑफ 9th एडिशन ऑफ वुमेन फिल्म फेस्टिवल 2018 इज द ट्रैवलिंग वुमेन, मीट विद योर सेल्फ, लर्न टू लिव एंड टेक फ्रीडम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा ट्रैवलिंग वुमेन्स, ट्रैवलिंग वुमेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करने की कोशिश करें गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 161, द बैलेंस ऑफ द पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, डिमांड एज वेल एज सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी आर द हाईएस्ट, डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई, सप्लाई के बराबर होनी चाहिए, ये डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट होनी चाहिए, ये डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी इज द लोवेस्ट या सबसे कम होनी चाहिए। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिमांड डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विच द एमिडेस्ट द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, CRISIL या CARE या ICRA, IFCI। सबसे आज इंपॉर्टेंट आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर चौथा पूछ रहा हूं, इन सभी की फुल फॉर्म आपने बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम वो कमेंट बॉक्स में जरूर चेक कर लें, क्योंकि वहां पर आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। जो इसका सही आंसर होगा IFCI इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर इन इंडिया। ए और बी दोनों हैं, क्या है या दोनों गलत हैं? तो आई थिंक इसका जो सही आंसर होगा दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ही हम लोग आंसर टिक करेंगे, C1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द बैंक चेक आर प्रोसीज्ड बाय यूजिंग। ठीक है, बैंक चेक पर क्या होता है, OMR होता है, PMR होता है, MICR होता है, OCR होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा MICR, आप चेक कर लेना, बैंक ड्राफ्ट के ऊपर लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पावर। तो इसका जो सही आंसर होगा पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन, एनिमल हस्बेंड्री, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, ये कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इट्स राइट आंसर इज द A, यानी पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगला क्वेश्चन है ए हाई स्टैट्यूटरी द लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम SLR कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेस्ट्रिक्ट लैंडिंग, इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ कैश, ये प्रोवाइड्स फंड्स टू द स्टेट्स एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द बैंक्स। तो इसका बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये वन लाइनर क्वेश्चन याद रखना है, SLR के बराबर आपको पूछा जा सकता है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा A क्वेश्चन नंबर, यानी आप कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्ट्स लैंडिंग। अगला क्वेश्चन है रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय, किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं? नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इट्स राइट आंसर इज द नेशनल, इसका नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 168, ऑन विच डेट द आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? अप्रैल 17, 29, 28, 30। तो इट्स राइट आंसर इज द अप्रैल 30। इसको रट डालिए गाइज, इसको रट डालिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में एक घोषणा की थी कि हर परिवार को, जिनका मैक्सिमम BPL परिवार जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको 5 लाख रुपए तक देश के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कराने का बिल्कुल आयुष्मान भारत की तरफ से फ्री होगा। 2018 इंटरनेशनल डांस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अप्रैल 19, 28, 30 और 27। इट्स राइट आंसर इज द अप्रैल 29, अप्रैल 29। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट टू द होस्ट द इंटरनेशनल चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल 2018? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, केरला। तो इट्स राइट आंसर इज ए वेस्ट बंगाल। तो गाइस ये थे आज की सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। मैं मिलूंगा आपको टेस्ट कोड नंबर 18 में। आप ख्याल रखें और मैक्सिमम टाइम तक जरूर शेयर किया करें। थैंक यू सो मच, आपने देखा और ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल सेशन होने वाला है। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं और हाँ, जो भी हम लोग आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आते हैं उसका आप डेफिनेटली जितने भी आपकी क्वारीज होती हैं प्लीज़ वो जरूर बताया करें,
ताकि मैं आपकी बात को कंसीडर करके अगले जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं आपकी बात को रख सकूं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि जब भी हम रिक्रूटमेंट के संबंधित भेजते हैं कुछ बच्चे गालियां लिखते हैं, हमें नहीं लिखते, वो एक दूसरे को गालियां लिखते हैं। तो प्लीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी यानी भद्र भाषा का उपयोग नहीं करें। अदरवाइज आपकी जो चैट होगी, जो एक दूसरे को गालियां बकते हो, वो हम लोग स्क्रीनशॉट लेकर और नेक्स्ट लेक्चर में दिखा देंगे और पूरे लोग आपके बारे में जानेंगे कि इस प्रकार के स्टूडेंट की ये मानसिकता है। ठीक है, सिर्फ हमारा उद्देश्य है आपको फ्री में कुछ देना और इसके बदले में आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा। तो कम से कम जो चीज़ आपको दी जा रही है उसकी रिस्पेक्ट करें, कदर करें, ये आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, और आप शेयर और आगे लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।